Dear students, in this video, we shall take the very first step to learn parts of speech. This video is just an introduction to the topic. First of all, we should be knowing what is speech. Then only we can understand its parts. बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीच क्या होती है, तभी तो हम स्पीच के पार्ट्स सीख पाएंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी सेंटेंस इज अ स्पीच, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से एवरी मीनिंगफुल सेंटेंस. एवरी मीनिंगफुल सेंटेंस इज अ स्पीच. हर अर्थपूर्ण वाक्य एक स्पीच होती है. हम हिंदी में बहुत सारे वाक्य बोलते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं. तो हमारी बातों में शामिल एक एक सेंटेंस स्पीच होता है. हर प्रत्येक सेंटेंस एक स्पीच होता है, और इन शब्दों में, इस सेंटेंसेस, इन वाक्यों में जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो इसके पार्ट्स होते हैं. समझ में आया? हर एक सेंटेंस एक स्पीच है, और उस सेंटेंस को जितने शब्दों से मिलाकर बनाया जाता है, या सेंटेंस में जितने भी शब्द होते हैं, वो प्रत्येक शब्द सेंटेंस का या वाक्य का एक पार्ट होता है. राइट? Every word of a sentence is a different part. Students, every word of a sentence has its own use and function. बच्चों, हर वर्ड का, सेंटेंस में यूज किए हुए हर वर्ड का अपना एक अलग यूज, अपना एक अलग फंक्शन होता है. सो वी कैन से based on their uses and functions, words are categorized into several types of parts of speech. इन शब्दों के अलग अलग यूज, अलग अलग फंक्शंस के बेस पर, इनके यूजेज और इनके फंक्शंस के आधार पर वर्ड्स को कई सारे टाइप्स में कैटेगराइज्ड किया गया है, या हम कह सकते हैं कि कई टाइप्स में, कई प्रकारों में बांटा गया है. Here is an introduction to 8 major parts of speech. The first is noun, naming words. We can say that nouns are the words which are used to name something. Noun वो शब्द होते हैं जो किसी भी चीज़ को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को नाम देने के काम में आते हैं. शॉर्ट में, अभी हम केवल इंट्रोडक्शन इसका पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट में देखेंगे कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. हमको अभी केवल इतना याद रखना है, इतना लर्न रखना है कि नाउन, व्हाट आर नाउन? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. समझने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि द वर्ड्स दैट फंक्शंस एज अ नेम ऑफ समथिंग आर नोन एज नाउन. जो वर्ड्स, जिन वर्ड्स का फंक्शन किसी का नाम बताना होता है, जिन वर्ड्स का यूज किसी चीज़ को, किसी वस्तु को नाम देना होता है, वो नाउन्स होते हैं. एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अभी हमको केवल इतना लर्न रखना है कि व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. शॉर्ट में ध्यान में रखिए, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. नेक्स्ट इज प्रोनाउन. तो प्रोनाउन के बारे में क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स? प्रोनाउन रिप्लेसेज अ नाउन. प्रोनाउन रिप्लेसेज अ नाउन. प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन का क्या फंक्शन है? प्रोनाउन का फंक्शन है नाउन को रिप्लेस करना. प्रोनाउन का फंक्शन है नाउन को रिप्लेस करना. तो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स
which are used to replace a noun. Pronouns are the words which are used to replace a noun. Right, students? Next is adjective. Next is adjective. तो देखिए एडजेक्टिव के सामने लिखा हुआ है describing words. Describing words. तो what is the function of adjective? The function of adjective is to describe a word. In other words, we can say adjectives are describing words. Adjectives are describing words. They give description of a noun or pronoun. ये describing words होते हैं और किसको describe करते हैं? noun को या pronoun को. ये भी हमको ध्यान रखना है. हमको पहले तो ध्यान रखना है कि adjective are the describing words और फिर ये भी ध्यान रखना है कि describe किसको करेंगे adjectives? noun और pronoun. हम ये भी बोल सकते हैं कि the words that describe a noun or pronoun are called adjectives. The words that describe a noun or pronoun are called adjectives. Next is verb. तो verb are action words. ध्यान में क्या रखना है हमको अभी इस वीडियो में, इस लेक्चर में, कि verbs are action words. What are verbs? Verbs are action words. In other words, we also can say the name of any work or the name of any action is known as verb. स्टूडेंट्स, किसी भी वर्क का नेम, किसी भी एक्शन का नेम जो होता है ना, दैट इज़ वर्ब. मान लीजिए आप एक काम कर रहे हैं कि आप एक पेन से कॉपी पर आप पेन चला रहे हैं और पेन की हेल्प से आप लेटर्स बना रहे हैं कॉपी पर. तो आप क्या कर रहे हैं? इस वर्क का नाम क्या है? राइटिंग. इस वर्क का नाम क्या है? राइट. आप क्या कर रहे हैं? आप राइट कर रहे हैं, है ना? तो नेम ऑफ एनी वर्क इज नोन एज वर्ब. नेम ऑफ एनी एक्शन इज नोन एज वर्ब. नेक्स्ट इज एडवर्ब. तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जिस तरह से एडजेक्टिव के सामने क्या लिखा हुआ है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, उसी तरह से एडवर्ब्स भी क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. लेकिन दोनों ही अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं. एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, वेयर एज एडवर्ब डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब. एडजेक्टिव केवल दो चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, नाउन को और प्रोनाउन को. एडवर्ब तीन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को. देखिए एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है. ध्यान रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, एडवर्ब डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब. राइट. नेक्स्ट इज कंजंक्शन. तो कंजंक्शंस आर द ज्वाइनिंग वर्ड्स. कंजंक्शंस आर द ज्वाइनिंग वर्ड्स. जो वर्ड दो चीज़ों को ज्वाइन करने के काम आए, जिस वर्ड का फंक्शन दो चीज़ों को ज्वाइन करना हो, दैट इज कंजंक्शन. अब किन किन चीज़ों को ज्वाइन करेगा ये? इट कैन ज्वाइन टू वर्ड्स. दो वर्ड को ज्वाइन कर सकता है. इट कैन ज्वाइन टू आइडियाज. इट कैन ज्वाइन टू फ्रेजेज. इट कैन ज्वाइन टू क्लॉजेज. ये वर्ड को ज्वाइन कर सकता है, ये दो आइडियाज़ को ज्वाइन कर सकता है, दो फ्रेजेज को ज्वाइन कर सकता है, या दो क्लॉजेज को ज्वाइन कर सकता है. फ़िलहाल आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. स्टूडेंट्स, वेरी इनिशियल स्टेप है ये हम लोगों का बेसिक्स सीखने का, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, है ना. हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप सीखें, एकदम से इधर उधर नहीं भागना है. धीरे 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 धीरे. आज केवल इंट्रोडक्शन है, हमको केवल ये ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड को हम किस सिंगल वर्ड से डिनोट
कर सकते हैं। जिस तरह से अभी देखा कि नाउन नेमिंग वर्ड्स, प्रोनाउन रिप्लेसेज अ नाउन, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वर्ब एक्शन वर्ड्स, एडवर्ब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन? क्या फंक्शन होता है प्रीपोजिशन का? द फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन इज टू शो रिलेशनशिप। टू शो रिलेशनशिप। किसकी रिलेशनशिप? रिलेशनशिप ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। किससे? टू अनदर वर्ड। नाउन या प्रोनाउन की रिलेशनशिप सेंटेंस के बाकी शब्दों से शो करने के लिए, बाकी वर्ड्स से इनकी नाउन या प्रोनाउन की रिलेशनशिप को शो करने के लिए वी यूज प्रीपोजिशन, राइट? तो व्हाट इज द फंक्शन? व्हाट डज द प्रीपोजिशन डू? इट शोज रिलेशनशिप। पहले इतना ध्यान रखिएगा कि इट शोज रिलेशनशिप, फिर बाद में फोकस करिएगा कि रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। एंड स्टूडेंट लास्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो हियर इट इज रिटन दैट इंटरजेक्शन आर एक्सप्रेसिव वर्ड्स। इंटरजेक्शन आर एक्सप्रेसिव वर्ड्स। हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस जिन वर्ड्स से करते हैं, जिन वर्ड्स की हेल्प से, यानी कि द वर्ड्स दैट वी यूज टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स आर नोन एज इंटरजेक्शन। बट स्टूडेंट्स, द डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीट। यहाँ पर एक वर्ड और यूज करना है हमको, आवर सडन फीलिंग्स। द वर्ड्स that are used to express our sudden feelings are known as interjections। हमारे मन में एकदम से कोई फीलिंग आई, एकदम से हम हैप्पी हुए, एकदम से हम सैड हुए, एकदम से कुछ भी फीलिंग आई, एकदम से हम एकदम सरप्राइज्ड हो गए। तो अचानक से जो फीलिंग आती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हैं हम, वो सारे वर्ड्स कौन से होते हैं? इंटरजेक्शन, राइट स्टूडेंट्स? डोंट थिंक अबाउट द एग्जाम्पल्स। अभी एग्जाम्पल्स के बारे में मत सोचिएगा। आई हैव टोल्ड यू दिस इज वेरी फर्स्ट स्टेप, एंड इन दिस वीडियो आई शैल टेल ओनली एंड ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड्स। मैं केवल इन वर्ड्स, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, इसके सिवाय कुछ नहीं। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल लर्न द डेफिनेशंस ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, राइट स्टूडेंट्स? थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर ग्रामर एंड नोट ईच एंड एवरीथिंग इन दैट। एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा ग्रामर की, और सारी जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपके पास पहुँचें सब कुछ उसमें नोट करते चलिएगा। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, बहुत यूजफुल रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।